8 साल पहले अपने पूरी चलती हुई लाइफ को पीछे छोड़कर 4 सूटकेस को भर के मैं और सनी कनाडा आए थे, बिना सोचे कि कैसे इस कंट्री में हमारा आगे फ्यूचर होगा। बस एक ये उम्मीद थी कि जो भी है जैसा भी होगा कर लेंगे। 8 साल बाद अगर आप आज देखो तो सब कुछ जो चीज़ें मैनेज करते हैं हमें भी कभी कभी लगता है कि ऐसा हम कैसे कर पा रहे हैं। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं कैसे अर्न करती हूँ एज अ स्टे एट होम मदर। मेरा मानना है घर को मैनेज करना फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है जब आपकी एक छोटी सी फैमिली हो। बड़ी फैमिली होने के पॉजिटिव और नेगेटिव तो होते ही हैं, वही सेम छोटी फैमिली के भी होते हैं। बट इट्स अप टू यू कैसे आप सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते करते अपने आप को भी प्रायोरिटाइज जरूर करिए। बहुत सारे लोगों की मैंने हैबिट सुनी है ब्रेकफास्ट स्किप करने की। डोंट डू दैट। पहले मेरे ब्रेकफास्ट में मोस्टली ब्रेड होती थी, बट हाँ अब वो चेंज कर दिया मैंने। ब्रेड्स अब मैं बहुत रेयर कंज्यूम करती हूँ एंड आई बिलीव अपना ध्यान रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपकी फैमिली का, तभी तो सब कुछ मैनेज कर पाओगे, है ना। हाउस हेल्प ये वर्ड जितना ज़्यादा अच्छा लगता है उतना ही इन कंट्रीज़ में ये वर्ड एक लग्जरी है। बहुत रेयर वर्ड है ये। इंडिया में हम लोग सब बड़े हुए हैं देखते हुए कि हाउस हेल्प या डोमेस्टिक हेल्प होनी एक बहुत नॉर्मल बात है, बट इन कंट्रीज़ में बहुत मुश्किल है बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो घर को साफ रखना, घर को हमेशा क्लीन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। एक है आप डे डिसाइड करो अपने घर को साफ रखने का, और दूसरा तरीका है जो मेरा फेवरेट है 15 मिनट्स का टाइमर लगाना और घर के कुछ अलग अलग रूम्स को, कुछ अलग अलग पार्ट्स को वो 15 मिनट्स देना। उससे क्विक क्लीनिंग होती है और जब डीप क्लीनिंग का डे आप जो डिसाइड करते हो उस दिन एफर्ट्स थोड़े से कम लगते हैं बिकॉज आप 15 मिनट्स टाइमर का फ़ायदा उठा के एवरीडे बेसिस पे क्लीन करते ही रहते हो। सच क्यूट ड्रेसेस। समर्स की वजह से ना काफ़ी सुंदर सुंदर कलर्स आए हैं ड्रेसेस में। दैट कितने अच्छे कलर्स आए हैं। और ये बाइकर शॉर्ट्स वगैरह बच्चे बहुत ही कॉमनली पहनते हैं एंड दीज आर जस्ट लाइक $7 और इनकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। बच्चों की चीज़ें ले ही लेते हैं हम लोग हमेशा, उसको बहुत पसंद है ये प्लेटो, दिस वन स्पेशली। तो सुपर स्टोर में ना ये वाली डील चल रही थी, जैसे हमें दोबारा से फ्रेम्स इकट्ठे करने थे तो या ये वाला ग्लास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन पांचों में से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट देखो सिर्फ हम 2 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 ग्लासेस। एक और चीज़ जिसके बिना घर मैनेज हो ही नहीं सकता है वो है खाना। ग्रोसरी शॉपिंग सुनने में हम लोगों को बहुत बर्डन लगता है कि यार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए स्पेशली जाना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, बट सच में कितने लोगों के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं। हमेशा मेरा मानना है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है। जो चीज़ आपको बर्डन लगते हैं किसी के लिए वो चीज़ ब्लेसिंग है। तो पर्सपेक्टिव इज़ द ओनली थिंग जिसको चेंज करने के बाद ही आप समझ सकते हो कि आप कितने लकी हो अपनी लाइफ में जो ये डिसाइड करके खा सकता है कि उनका क्या मन है। अदरवाइज ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वही खाना पड़ता है जो उनके पास अवेलेबल हो। Come home. अरे कुकिंग मेरे हिसाब से बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी एवरीडे रूटीन का, स्पेशली हमारी इंडियन या देसी फैमिलीज इन जनरल। घर पे 2 टाइम तो एटलीस्ट फ्रेश खाना बनता ही है और 3 टाइम बने तो क्या ही बात है। लेकिन इतने सारे काम के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके ऊपर होती है कि आप उन चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं। स्पेशली आज के टाइम में जब बहुत सारी वुमेन खुद भी वर्किंग वुमेन है और उनको घर के साथ साथ बाहर के काम भी खुद एडजस्ट करने पड़ते हैं। मेरा मानना है ऐसे में कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जैसे थोड़ी छोटी टिप्स। लंच के टाइम पे ही डिनर बना के रख दो या क्विक वो वाली मील्स प्रिपेयर करो जिसको बनने में लेस देन 30 मिनट्स लगे।
घर के मेंबर्स आपके लिए कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग होते हैं, स्पेशली जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं होती है। मेरा मानना है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डिवाइड करने से सारा बर्डन किसी एक इंसान पे नहीं आता और वो बर्नआउट फील नहीं करता। बेड लगा दें प्लांट्स के लिए, जो गार्डनिंग बेड्स बहुत चल रहे हैं, सो डैट यहाँ पे वो वाली स्पेस भी बन जाए। बाकी ये सारे तो हम अभी यहाँ पे थोड़े स्टेयर्स पे और थोड़े साइड में लगा देंगे एंड देन यहाँ पे बेड लग जाएगा, तो उस बेड्स के अंदर भी थोड़ी सी वेजिटेबल की हो जाएगी। समर्स इसलिए पसंद है ना आपको? के पास पहले बहुत बार क्वेश्चंस आए कि आपका भाई वीडियो में नहीं दिखता। इट जस्ट यहाँ के कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है कि काम में आपको घर बैलेंस करना, इतने सब चीज़ों में बिल्कुल टाइम नहीं लगता फैमिली टाइम निकालने के लिए। बट समर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि इसी बहाने हम लोग थोड़ा आउटडोर टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो मेरा मानना है नो मैटर आप कहीं भी रहते हैं, इट्स अप टू यू कि कैसे आप अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। बट हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम मच मोर कंफर्टेबल विद माई फैमिली। मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वो मैं कैप्चर नहीं भी कर पाती आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ट्रस्ट मी आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सबके साथ एटलीस्ट कुछ देर एवरीडे बात तो जरूर करूँ। घर को मैनेज करने में एक और चीज़ है जो एक होम मेकर को हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है, वो है घर के फाइनेंसेस मैनेज करना। जितना प्राइसेस आजकल ग्रोसरीज के बढ़ गए हैं उससे ज़्यादा प्राइसेस टेक आउट के बढ़ गए हैं। बाहर से ऑनलाइन डिलीवरी मंगाना जितना इजी होता है इन जस्ट अ क्लिक, उतना ही मुश्किल होता है वो पैसे कमाना जो एक क्लिक में खर्च हो जाते हैं। इसीलिए इस साल से तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि घर में हो सके तो बाय वीकली ही बाहर से खाना है। नॉट जस्ट ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है बट ऑल्सो पॉकेट के लिए भी। बहुत इजी होता है बाहर से खाना मंगा लेना, बट सच में जब आप चेक करते हो समटाइम्स कि वो खाना बनता कैसे है तो आपका खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। आई हैव सीन पीपल जो कंप्लेन करते हैं कि बाल खुले और आप कुकिंग कर रहे हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि जिन रेस्टोरेंट से हम खाना मंगा के खा रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उनकी क्या हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नॉट जस्ट अपने घर में हेल्दी खाना बनाना बट फाइनेंशियली इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत अच्छे से करती हूँ मैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने शेयर करा था कि हाउ आई अर्न एज अ सिट एट होम मदर या एज अ होम मेकर। तो मेरा सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है मेरा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से एडसेंस से पैसे आते हैं। उसके अलावा कोलैबोरेशंस जो मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, और उसके अलावा जो मैंने कोर्स लॉन्च करा है VBS, जहाँ पे मैं नए स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ कैसे वो कंटेंट क्रिएटर या UGC क्रिएटर बन सकते हैं। बात करें व्यूज़ की तो लोग कहते हैं व्यूज़ से इन चीज़ों का लेना देना होता है, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट अबाउट द व्यूज़, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो कि कैसे आप ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हो और कैसे आप अपने लिए पैसे कमा सकते हो। इफ़ यू वांट टू नो मोर, मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना, आई कैन हेल्प यू ऑन हाउ यू कैन अर्न व्हाइल स्टे एट होम। अगर बात करूँ मैं अपने घर को मैनेज करने में, तो फूड बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज हम लोग बाहर से सबसे ज़्यादा खाना अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं सब कुछ घर पे फ्रेश बने। जब भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ मैं विदाउट लिफ्ट कभी भी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट मील प्लानिंग मैं कोई ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करती। तो जब भी मैं कुछ परचेज़ करती हूँ मुझे पता होता है कि वो सब इस वीक में कैसे यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे फूड वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ, थोड़ी सी मील प्लानिंग के साथ, ग्रोसरी प्लानिंग के साथ आप स्नैक प्लान कर सकते हो घर पे। उसकी हेल्प से नॉट जस्ट आप पैसों को ध्यान में रख सकते हो बट एट द सेम टाइम फूड वेस्टेज पे पूरा कंट्रोल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आपका फ्रिज अच्छे से स्टैक्ड होता है ना तो आपकी टेंशन कंप्लीटली गॉन हो जाती है। मेरे हिसाब से घर को मैनेज करने के लिए एक लेडी को बाहर की जगह अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। जितना घर इजी लगता है देखने में कि 4 ही तो लोग हैं, उतना ही मैनेज करना उनको उतना मुश्किल होता है। वो सिर्फ एक लेडी जानती है। कुछ दिनों पहले मेरी सनी से बात हो रही थी और मैं सनी को कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वीक में मैं क्या क्या इनकॉर्पोरेट करूं, और सनी मुझे बोलते बस 4 लोग हैं, इतनी क्या टेंशन की बात है। और मैं अपने दिल में सोच रही थी कि अगर 4 दिन इनको घर कंप्लीटली संभालना पड़े तब इनको पता लगे कि सिर्फ 4 लोगों का घर भी कितना बड़ा घर है मैनेज करने के लिए। तो कुछ चीज़ें जो आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वो है मील प्लानिंग।
मील प्लानिंग का मैं डेट डिसाइड कर लेती हूँ। नॉर्मली मैं मील प्लानिंग सैटरडे या संडे को करती हूँ। एक तो वो दिन थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता, और दूसरी बात जब आप मील प्लानिंग करते हो, क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता, एक लेडी के अंदर इतने चेंजेस होते हैं, मंथली प्रॉब्लम, हार्मोन प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पता नहीं क्या क्या सब कुछ होता है। कई दिन कुकिंग करने का तो छोड़ो, किचन में जाने का भी मन नहीं करता, और उन दिनों में ये वाली मील प्लानिंग बहुत काम आती है। तो अपने डेज को ऐसे यूटिलाइज करो कि जिस दिन सबसे ज़्यादा मन खुश उस दिन सबसे ज़्यादा काम कर लो, और जिस दिन मन दुखी उस दिन अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ी मेडिटेट, एक्सरसाइज या वॉक कर लो। ये एकदम सिंपल से सिरके वाली प्याज है। 1 कप ल्यूकवार्म वाटर के अंदर आधा कप मैंने विनेगर डाला है, सॉल्ट और शुगर ऐड करिए। उसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी और साथ में बीटरूट डाल के रख दूंगी फॉर द कलर, और 3 से 4 दिन में सिरके वाली प्याज तैयार हो जाएगी। तो अगर एकदम सिंपल से दाल चावल भी बने हो तो एक सिरके वाली प्याज की वजह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो यही छोटे छोटे टिप्स और हैक्स होते हैं घर को परफेक्टली चलाने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना ही सोशल मीडिया पे और ना ही रियल लाइफ में। हम सब एक जर्नी में हैं और हम हर कोई एवरीडे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, और दुनिया हमें बहुत कुछ सिखा रही है बिना पूछे ही। तो इसीलिए थ्राइव करो अच्छा करने पे, परफेक्शन वो तो आ ही जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।